अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास। आप देख रहे हैं सखीजा टीवी। अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है। कुछ लोग बचपन से ही सूफियाना सलाहियतें रखते हैं। वो इंतहाई ज़हीन और स्मार्ट होते हैं। आमतौर पर इन्होंने 10 साल की उम्र से पहले ही अपनी थ्योरीज और टैलेंट से लोगों के सोचने का नजरिया ही बदल के रख दिया है। लिहाजा ऐसे बच्चों को चाइल्ड प्रोडिजी भी कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दुनिया में मौजूद कुछ बच्चों के बारे में, जिनमें से कुछ ने 4 से 6 माह की उम्र में ही अपने टैलेंट से लोगों को हैरान कर दिया था। नंबर 9, प्रियांशी सोमानी। प्रियांशी सोमानी इंडिया से ताल्लुक़ रखती हैं। 6 साल की उम्र में ही वो ज़हनी हिसाब किताब में माहिर थीं। 11 साल की उम्र में वो मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप 2010 में पार्टिसिपेट करने वाली सबसे कम उम्र लड़की थी जिसने पहली पोजीशन का एजाज हासिल किया, और वो वाहिद पार्टिसिपेंट थी जिसने 5 मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें प्रियांशा ने 100% एक्यूरेसी के साथ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर रूट में पहली पोजीशन हासिल की। और इसके अलावा इसने पोगो अमेजिंग किड अवार्ड 2010 भी जीता है। प्रियांशी का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। नंबर 8, एलाइना स्मिथ। सीधी बात करने वाली इस स्कूल तलबा को बरतानिया की दादी अम्मा भी कहा जाता है। एलाइना सिर्फ 7 साल की सबसे कम उम्र ब्रॉडकास्टर है जिसे वहाँ के लोकल रेडियो स्टेशन ने अपने यहाँ नौकरी दे दी थी। जब एलाइना ने लाइव शो में कॉल करके एक रेडियो लिसनर को मशवरा दिया जिसे इसके बॉयफ्रेंड ने डंप कर दिया था। ब्रॉडकास्टर इसके मशवरे से बहुत मुतासर हुआ और इसे उसी वक्त जॉब ऑफर कर दी, जो इसने कबूल कर ली। एलाइना को हजारों लिसनर को टिप्स देने के लिए हफ्तेवार प्रोग्राम दिया गया, जहां वो सुनने वालों को निजी मसाइल से निपटना, बॉयफ्रेंड का इंतखाब वगैरह जैसे मसाइलों का हल बताती थी। नंबर 7, माइकल केविन केर्नी। माइकल 1984 में अमेरिका में पैदा हुआ था। 10 साल की उम्र में दुनिया का सबसे कम उम्र कॉलेज ग्रेजुएट बन गया था और 17 साल की उम्र में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने और कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाना जाता है। माइकल जब 4 माह का था तो इसने बोलना शुरू कर दिया था और 6 माह की उम्र में अपने डॉक्टर को खुद बताया कि इसे बाएं कान में इन्फेक्शन है, और इसने 10 माह की उम्र में पढ़ना सीख लिया था। 2008 में इसने एक टीवी शो हु वांट्स टू बी अ मिलियनर में $1 मिलियन जीते थे। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। नंबर 6, ग्रिगोरी स्मिथ। ग्रिगोरी 1990 में पैदा हुआ था। वो 14 माह की उम्र में ही किताबें पढ़ना और इन्हें याद कर लेता था। 10 साल की उम्र में इसने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले ली थी। जब ग्रिगोरी ग्रेजुएट हुआ तो वो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल करने वाला सबसे कम उम्र शख्स बचा था। ग्रिगोरी दुनिया में अमन और बच्चों के हकूक़ के लिए भी काम करते हैं, जिस वजह से इसे 12 साल की उम्र में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। नंबर 5, एलिटा एंड्रे। 2 साला आर्टिस्ट जो कम उम्र मशहूर पेंटर हैं। 9 जनवरी 2007 को पैदा होने वाली एलिटा एंड्रे एक ऑस्ट्रेलिया एब्स्ट्रैक्ट पेंटर और आर्टिस्ट हैं जो अपने पेंटिंग के अंदाज और अपने कम उम्र की वजह से मशहूर है। इसने 9 माह की उम्र में पेंटिंग करना शुरू कर दिया था। जब वो 2 साल की थी तो इसकी पेंटिंग को एक अवामी तौर पर एक ग्रुप एग्जीबिशन में दिखाया गया था। इसकी पहली सोलो एग्जीबिशन जून 2011 को न्यूयॉर्क के शहर मैनहट्टन में खुली थी जब वो 5 साल की थी, और इसकी पहली पेंटिंग $50,000 में फरोख्त हुई थी। इसे यंग पिकासो भी कहा जाता है, जो फ्रांस का मशहूर पेंटर था। एलिटा की पेंटिंग्स को अक्सर जैक्सन पोलॉक की पेंटिंग से भी कंपेयर किया जाता है। जैक्सन पोलॉक अमेरिका का मशहूर पेंटर था जिसकी पेंटिंग लाखों डॉलर्स में बिकती थी। नंबर 4, क्लियोपेट्रा स्टेटन। यह 3 साला सिंगर एक गाने का 100 यूरो कमाती है। क्लियोपेट्रा 6 अक्टूबर 2002 को मालदीव में पैदा हुई थी। वो इस नाम से अपने एल्बम के जरिए लोगों में बहुत मकबूल हुई, जो कम उम्र तरीन गुलकारा थी। इसने लाइव ऑडियंस के सामने लगातार 2 घंटे गाने का आलमी रिकॉर्ड भी बनाया है, और क्लियोपेट्रा के पास सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली फनकार का रिकॉर्ड है। वो MTV अवार्ड लेने वाली सबसे कम उम्र सिंगर है जिसने एक से बढ़कर एक हिट गाने गाए हैं। नंबर 3, आरफा करीम। इस नाम से तो आप सब वाकिफ होंगे। आरफा करीम एक पाकिस्तानी तालिबे इल्म और कंप्यूटर एक्सपर्ट थी।
जो 2004 में सिर्फ 9 साल की उम्र में दुनिया की पहली माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बन गई थी। अरफा ने टेक एड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस समेत मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला। लाहौर में अरफा के नाम से एक साइंस पार्क है जो इसके नाम पर रखा गया है, द अरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने अरफा को यूनाइटेड स्टेट्स में वाक़ई माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर विजिट करने के लिए भी बुलाया था। बदकिस्मती से अरफा 14 जनवरी 2012 को लाहौर में इंतकाल कर गई। उस वक्त अरफा की उम्र महज 16 साल थी। नंबर 2, अकरत जसवाल। 146 IQ लेवल के साथ इंडियन अकरत जसवाल, जिसे दुनिया का ज़हीन तरीन शख्स और चाइल्ड सर्जन भी कहा जाता है। अकरत लोगों में उस वक्त मकबूल हुआ जब सन 2000 में इसने अपने घर में पहला मेडिकल प्रोसीजर अंजाम दिया था। जब वो 7 साल का था, इसने एक गरीब 8 साल लड़की जो डॉक्टर की फीस अफोर्ड नहीं कर सकती थी, जिसका हाथ आग में बुरी तरह जल गया था और हाथ के सभी उंगलियां आपस में जुड़ गई थी। अकरत ने कोई मेडिकल ट्रेनिंग और ना ही सर्जरी का तजुर्बा हासिल किया था, फिर भी वो इस लड़की के हाथ की पूरी उंगलियों का कामयाब ऑपरेशन करके इसकी उंगलियां आज़ाद कर दी, जिसे देख के लोग दंग रह गए। इसने अपनी जहानत और दवाइयों की रिसर्च के बाद 12 साल की उम्र में दावा किया कि वो कैंसर का इलाज जानता है और 12 साल की उम्र में इसने मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला हासिल कर ली थी। नंबर 1, किम ओंग योंग। ये कोरियन सुपर जीनियस 1962 में पैदा हुआ था। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और सैयारे पर किसी से भी आला तरीन IQ रखने वाले की हैसियत से पहचाना जाता है। 4 साल की उम्र में किम जापानी, कोरियन, जर्मन और अंग्रेजी पढ़ने की सलाहियत रखता था। अपनी 5वीं सालगिरह के मौके पर इसने कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस प्रॉब्लम हल किए। किम ने जापान की एक टेलीविज़न प्रोग्राम में चीनी, हिस्पानी, वियतनामी, जर्मन, अंग्रेज़ी, जापानी और कोरियन ज़बान में अपना टैलेंट दिखाया, जिसके बाद किम का नाम 210 की आला तरीन IQ रखने वाले के तहत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, जो आज तक की हाईएस्ट IQ लेवल है। किम 3 से 6 साल की उम्र तक हैंगयांग यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स का गेस्ट स्टूडेंट के तौर पर इल्म हासिल किया। 7 साल की उम्र में इसे नासा ने अमेरिका बुलाया था। किम ने यूनिवर्सिटी से तालीम मुकम्मल करके 15 साल की उम्र से पहले कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी से फ़िज़िक्स में PhD की डिग्री हासिल कर ली थी, जहां इसने अपनी पढ़ाई के साथ नासा में रिसर्च का काम जारी रखा था। किम ओंग योंग का कहना था कि इम्पोर्टेंट होना इतना ज़रूरी नहीं जितना आम जिंदगी गुजारना है।